हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक मैंने आपको लास्ट वीडियोस में सिखाया था कि किस तरह से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को बनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको मैंने 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना बताया था। आज हम आपको कुछ स्पेशल, विशेष और ऐसे टेंसेस जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही कम आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। अपने हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की क्लासेस को पार कर जाते हैं, उसके बावजूद भी आपको इस तरह के पैसिव वॉइस नहीं सिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बता देता हूँ जो आपने लास्ट वीडियोस में, मतलब साधारणतः जो हमारे एक्टिव पैसिव थे उनमें हमने लागू किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 8 टेंसेस होते हैं जिनका हमारा पैसिव वॉइस बनता है। उसमें से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद में आपका था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद में आपका था प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ये ऐसे टेंसेस थे जिनका हमने पैसिव वॉइस लास्ट वीडियोस में बनाया था। मैंने आपको एक एक नियम इसका समझाया था। तो आज जो है आपको मैं ऐसे ऐसे स्पेशल रूल्स देता हूं जो कुछ स्पेशल पैसिव वॉइस बनाने में आपकी सहायता करेंगे। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको अलग से नियम होते हैं। जो भी नियम हम अभी तक सीखे हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर पूरी तरह से नहीं होता है। इसके अपने कुछ विशिष्ट रूल्स होते हैं जो आपको हम सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, आदेश या फिर रिक्वेस्ट पाई जाती है। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को सलाह देते हैं या किसी को आदेश देते हैं, तब ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तब इस तरह के वाक्यों को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तब इन वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले लेट रख देते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद में बी ई यानी बीन रख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है। और इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। चाहे तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसका हम इस्तेमाल करें या ना करें। चाहे तो हम कर भी लें, तो ये जरूरी नहीं है कि हम बाय यू लिखें या ना लिखें। सबसे पहले आपको लेट लगाना होगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी और बी के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे मैं कहूं कि ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, तो क्या है इसमें कहीं पर आपको सब्जेक्ट दिया है? नहीं। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो कभी भी सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते हैं। या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर वो डू नॉट से शुरू होते हैं, या फिर आपकी जो लेट है उससे शुरू होते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ओपन द विंडो। ओपन द विंडो को हम क्या बनाएंगे? हमने आपको बताया सबसे पहले लेट रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर बी रखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को रख देंगे। और कोई अदर वर्ड्स आ रहा है तो उसको हम जो कहते हैं आगे लिख देंगे। देखिए ओपन द विंडो, ओपन द विंडो को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? लेट द विंडो, लेट द विंडो, उसके जस्ट बाद हमें लगा देना है बी ई बी। लेट द विंडो बी ओपनड, लेट द विंडो बी ओपनड। अगर चाहे तो हम लगा सकते हैं आगे बाई यू, क्योंकि इसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट हमारा यू छिपा रहता है। नेक्स्ट आपका है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास लाइए। तो क्या बन जाएगा आपका? लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। टर्न हिम आउट, टर्न हिम आउट, क्या बन जाएगा आपको पैसिव वॉइस? लेट हिम बी टर्न्ड, लेट हिम बी टर्न्ड, लेट हिम बी टर्न्ड। नेक्स्ट आपका रूल है कि अगर हमारा इंपरेटिव वाक्य निगेटिव हो, निगेटिव का मतलब है कि अगर वो कहीं डू नॉट से शुरू हो रहा है, तो निगेटिव वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय हम डू को हटा देते हैं तथा नॉट को बी से पहले लिखते हैं। यानी कहने का मतलब है नॉट के तुरंत बाद बी को हम लगा देते हैं। इसके लिए आपका फार्मूला होता है, इसके लिए आपका फार्मूला होता है कि सबसे पहले हम लेट रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद में बी ई बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, या फिर उसके बाद हम कोई चीज दी है तो वो हम लिख देंगे। जैसे आपका है कि डोंट टच फायर, डोंट टच फायर, आग को मत छुओ। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? लेट फायर नॉट बी टच्ड, लेट फायर नॉट बी टच्ड, लेट द फायर नॉट बी टच्ड बाय यू। चाहे तो यू लगाएं या फिर ना लगाएं।
नेक्स्ट आपका है कि डोंट प्लक फ्लावर्स, डोंट प्लक फ्लावर्स, तो फ्लावर्स को मत तोड़ो, मतलब फूलों को मत तोड़ो। तो क्या बन जाएगा आपका, लेट फ्लावर्स नॉट बी, लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड बाय यू, या मैं सिंपल इसको बना दूं कि लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, इसमें भी डू नॉट दिया हुआ है, तो हम क्या बनाएंगे, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। नेक्स्ट रूल आपका है कि यदि वाक्यों में प्लीज, काइंडली आदि दिया हो, कहने का मतलब है कि यदि वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो या प्लीज काइंडली उसके लास्ट में भी आ सकता है, तो इनको हटा करके वाक्य के भाव के अनुसार हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू या फिर यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है अगर आपको कोई ऑर्डर देने का भाव समझ में आ रहा है, यानी सेंटेंस आपको लग रहा है कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर टू इस्तेमाल कर देंगे, और अगर कहीं एडवाइस लग रही है तो यू आर एडवाइस टू इस्तेमाल कर देंगे, अगर आपको कहीं पर रिक्वेस्ट लग रही है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का इस्तेमाल कर देंगे। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हम क्या बनाएंगे, जैसे कि सबसे पहले लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू, या फिर यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, या फिर यू आर एडवाइज्ड टू। उसके बाद में देखिए चूंकि यहाँ पे दिया गया है यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें ऑलरेडी लगी हुई है, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम यहाँ पर मुख्य चीजें ध्यान देने वाली है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। एक ये इस तरह का पैसिव वॉइस है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब भी हमारा वाक्य हम इसको बनाएंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसे स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब क्या होता है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, खड़े हो जाओ, यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है स्टैंड अप, तो क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, और टू लगा रहता है, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। सिट डाउन, सिट डाउन, जब सिट डाउन का पैसिव वॉइस बनाएगा तो सिट डाउन ये भी ऑर्डर दिया जा रहा है, तो क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। नेक्स्ट आपका है वर्क हार्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का मतलब है कठिन परिश्रम करो, तो ये ना ऑर्डर है और ना ही आपका ये रिक्वेस्ट है, तो आपको क्या है, ये एडवाइस है, तो इसमें हम क्या बना देंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। कभी कभी क्या होता है, आपको कोई सलाह भी दे सकता है और आदेश भी दे सकता है, तो अगर कोई आपसे कह रहा है कि वॉक स्लोली, वॉक स्लोली, तो क्या बन जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक स्लोली, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक स्लोली। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि प्लीज काइंडली, तो इसको हम हटा देते हैं और इसकी जगह पर हम रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लीज है, काइंडली है, इनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, रिक्वेस्ट करने के लिए। काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी को क्या बनाएंगे, देखिए इसमें क्या दिया गया है, काइंडली, तो काइंडली को क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे, यानी कि इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद हम क्या बनाएंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो पैसिव वॉइस आप क्या बना देंगे, प्लीज को हटा देंगे, तो उसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, देखिए यहाँ पे है डू नॉट, डू नॉट को हम नॉट टू में बदल देते हैं, तो क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, प्लीज टीच मी इंग्लिश, प्लीज टीच मी इंग्लिश। ये वाक्य आपका दिया गया कि प्लीज टीच मी इंग्लिश, तो हम प्लीज को हटा देंगे, उसकी जगह पर क्या रख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच मी इंग्लिश, यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच मी इंग्लिश। नेक्स्ट रूल आपका है कि अगर वाक्य हमारा लेट से शुरू हो, कहने का मतलब यह है कि वाक्य अगर लेट वाले हैं तो उन वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय आपको कुछ नहीं करना है, कि अगर लेट जहां पर दिया है हम उसको वहीं पर रख देंगे और बाकी पूरा सेंटेंस जो है चेंज करके और उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा देंगे। जैसे मैं कहूँ कि लेट हिम कंप्लीट द वर्क, उसको काम पूरा करने दो, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। कहने का मतलब यह है कि आपको जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम लास्ट में रख करके उससे पहले बाय लगा देंगे। जो ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में दिया था उसको हम लेट के तुरंत बाद लिख देंगे और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देंगे। जो लेट का ऑब्जेक्ट होता है वो बाय का ऑब्जेक्ट
बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ लेट हिम कंप्लीटेड द वर्क, लेट हिम कंप्लीटेड द वर्क, तो क्या बन जाएगा आपका लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। नेक्स्ट आपका है लेट मी रीड द रामायण, मुझे रामायण पढ़ने दो, तो क्या बन जाएगा लेट द रामायण बी रीड बाय मी, लेट द रामायण बी रीड बाय मी। इस तरह से एक और आपको सेंटेंस दे देता हूं, जैसे मैं कहूँ लेट मी स्टार्ट द गेम, लेट मी स्टार्ट द गेम, तो क्या बन जाएगा लेट द गेम बी स्टार्टेड बाय मी, लेट द गेम बी स्टार्टेड बाय मी। उसके बाद में लेट का एक और नियम होता है कि अगर लेट के साथ अस आ जाए, लेट अस कहने का मतलब यह है कि अगर लेट और अस एक साथ आते हैं तो उनका पैसिव वॉइस बनाते समय हम लेट अस के स्थान पर इट इज सजेस्टेड दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कि लेट अस वॉक टुगेदर, आओ साथ साथ टहलने चले, या आओ साथ साथ टहलें, लेट अस वॉक टुगेदर, क्या बन जाएगा इट इज द सजेस्टेड दैट वी शुड वॉक टुगेदर, it is suggested that we should walk together, let us swim, आओ तैरे, क्या बन जाएगा it is suggested that we should swim, let us suggested that we should swim। इस तरह से ये कुछ ऐसे स्पेशल रूल्स थे जो मैंने आपको सिखाए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जाते जाते आप हमारे चैनल पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपको एक विशेष और बेहतरीन चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।